अब हम लोग मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट एंड फाइनल सेगमेंट में, जो कि है कैंपेन का सेक्शन। हमने सारी चीज़ें इस पूरे प्लेटफॉर्म पे हमने देख लिए हैं, क्या क्या फीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उस फीचर को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, सेट कैसे कर सकते हैं। मैंने सारे फीचर्स को वन बाय वन बता दिया है आपको। अब कैंपेन को मैं इसलिए लास्ट तक में रखा हूँ क्योंकि कैंपेन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ होगी, जिसको पहले आपको सेट करके रखना है। जैसे कि कैंपेन किस टेम्पलेट पे रन करना है, तो सबसे पहले आपको टेम्पलेट क्रिएट करना है। कैंपेन रन करने से पहले आपको नंबर्स अरेंज करने हैं एक्सेल शीट में। अगर आपको एक्सेल से कैंपेन रन करना है, उस एक्सेल शीट को CSV फॉर्मेट में सेव करके रखना है ताकि CSV फाइल फॉर्मेट में रहे। तो हम चलिए देखते हैं कैंपेन में क्या क्या ऑप्शन है और इस कैंपेन को किस तरह से रन कर सकते हैं। सबसे पहले हम कैंपेन पे क्लिक करेंगे। इस तरह का आपको 5 ऑप्शंस दिखेगा: कैंपेन रिपोर्ट, ब्रॉडकास्ट, व्हाट्सएप फ्रॉम एक्सेल, API कैंपेन, व्हाट्सएप प्लस SMS ब्रॉडकास्ट। अब ये पांचों चीज़ों क्या है और सारी चीज़ों में क्या क्या फीचर्स हैं, चलिए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले कैंपेन रिपोर्ट समझते हैं। आप जैसे ही कैंपेन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इस तरह का कैंपेन रिपोर्ट आपको दिखने लगेगा। कैंपेन रिपोर्ट आप देख रहे हैं कि इस पैनल पे आपको कैंपेन रिपोर्ट्स दिख रहे हैं। जैसे ही मैं किसी भी पर्टिकुलर कैंपेन पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैंने ये कैंपेन रन किया था टेस्ट के लिए, इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखिए इस तरह का आपको एक कैंपेन रिपोर्ट दिख जाएगा। अगर आप कितने डेटा पे आपने मैसेजेस भेजे हैं या किस डेटा पे आपने कैंपेन रन किया, वो डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट इन्फो के नीचे। डाउनलोड क्लिक करेंगे, इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा फाइल। आप यूज़ कर सकते हैं इस फाइल को नेक्स्ट टाइम। आप ब्रॉडकास्ट करने का देखना चाह रहे हैं कि कैंपेन किस टाइप में ब्रॉडकास्ट है, यहाँ पर देख रहे हैं CSV ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ है। ये कैंपेन CSV ब्रॉडकास्ट में ब्रॉडकास्ट किया गया था। किस तरह का मैसेज टाइप है, ये मैसेज टाइप आपको दिख रहा है यहाँ पर। टेम्पलेट इमेज फॉर्म में था, इमेज मैसेज टाइप हो गया। टेम्पलेट का नेम क्या है, टेम्पलेट कब क्रिएट हुआ था, किस टाइम पे क्रिएट हुआ था, ये इन्फो आपको यहाँ पर से दिख जा रही है। अब ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है सबमिटेड, सेंड, डिलीवर्ड, रेड, फेल्ड, रिप्लाइड, ये क्या नोटिफाई करता है, ये क्या दर्शाता है और इसमें कैसे रीडिंग को समझते हैं, कैसे रीडिंग होती है। इट मीन्स दैट कि आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं इसमें कैसे हाईलाइट होते हैं, कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे रीब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम सारी प्रोवाइड करते हैं आपको। सबमिटेड में आप जैसे ही यहाँ पर आई बटन पे हवर करेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आई बटन डोनेट क्या करता है। टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट इन योर CSV। सबमिटेड मतलब जितने कॉन्टैक्ट आपके CSV में हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। सेंड मतलब होते हैं जितने कॉन्टैक्ट्स पे वो व्हाट्सएप जाएगा, वो सेंड में आपको दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कभी ऐसा होता है कि सबमिटेड में अगर मान लीजिए 10 डेटा है तो सेंड में आपको कभी 8 दिखा सकता है। ये दोनों कभी कभी सेम ना होके अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? उसका रीज़न सिंपल एक ही रीज़न हो सकता है कि आपके एक्सेल शीट में डुप्लीकेसी है नंबर में या फिर नेम में। तो आप डुप्लीकेसी हटा देंगे तो ये दोनों डेटा सेम हो जाएगा। अगर डुप्लीकेसी रहेगी तो ये डुप्लीकेट डेटा को भी कंसिडर करता है, ये सेंड वाला डुप्लीकेट डेटा को नहीं कंसिडर करता है। डिलीवर्ड मतलब उनके पास मैसेज पहुंच गया है, वो इन्फॉर्मेशन दिखाता है। रेड मतलब उन्होंने मैसेज पढ़ लिया है, ये उसका इन्फॉर्मेशन दिखाता है। फेल्ड मतलब जिस ऑडियंस के पास ये मैसेजेस नहीं गए हैं, ये फेल्ड हो गए हैं, ये फेल्ड में आएंगे। रिप्लाइड मतलब अगर आपने कोई भी बटन ऐड किया है क्विक रिप्लाई टाइप का, वो बटन पे उन्होंने क्लिक किया है, रिप्लाई किया, वो इन्फो आपको यहाँ पर से दिख जाएगा। चलिए वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या दिखता है। सबसे पहले सबमिटेड में जाएंगे, आपको स्टेटस दिखेगा, सेंड हो गया है। कितना सबमिट किया था आपने? 5। ऑडियंस साइज की आपकी 5 थी। नीचे स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि एक जो फेल्ड का रीज़न था वो आपको यहाँ पर दिख जा रहा है, यूज़र नंबर इज द पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम फेल्ड सेक्शन में पहुँचेंगे। अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं, सेंड पे। सेंड पे जैसे ही जाएंगे, कितने लोगों तक हमने मैसेजेस जाने हैं वो आपका इन्फो दिख जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको लिस्ट भी दिख जाएगी कि आप कौन कौन सा कॉन्टैक्ट एडेड है इसमें। जैसे जो भी एक्सेल शीट में आपने कॉन्टैक्ट ऐड किए हैं वो सारी इन्फो आपको यहाँ से दिख जाती है कि कितने कॉन्टैक्ट्स आपने ऐड किए हैं। सबको सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल के लिए नेम के बगल वाला चेक बॉक्स क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के लिए ऐसे चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम सेलेक्ट ऑल पे करते हैं। यहाँ पर ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप फिर से इन पे मैसेजेस करना चाहते हैं, ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करेंगे। इसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पास, डाउनलोड CSV पे क्लिक करेंगे, सारा डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा बाहर की ओर। नेक्स्ट हम मूव करेंगे डिलीवर्ड पे। डिलीवर्ड मतलब उन तक मैसेज पहुँच गया है, डिलीवर्ड हो गया है। अब डिलीवर्ड का डेट भी यहाँ पर क्रिएटेड है, आपको दिख रहा है किस टाइम पे और किस डेट पे क्रिएटेड है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको ऑप्शन दिख जा रहा है कि डिलीवर्ड कब हुआ था, वो टाइम भी दिख जा रहा है और आपको डेट भी दिख जा रहा है। आप यहाँ पर जो सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। इस डेट फिर से आप इनको ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, आप सिंपली ब्रॉडकास्ट पर क्लिक कीजिएगा। डिलीवर्ड वाले पे फिर से ब्रॉडकास्ट हो जाएगा।
अगर आपको डाउनलोड CSV करना है, CSV को आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेरे को यहीं से चैट करना है किसी भी कस्टमर पे, तो आप सिंपली उसके ऊपर होवर करके एक बार क्लिक करेंगे, वो चैट सेक्शन पे आप मूव कर जाएंगे टेम्पलेट भेज के। क्योंकि ये हिस्ट्री सेक्शन में जा चुके हैं इसलिए सेंड टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है। हिस्ट्री में अगर नहीं रहते हैं तो यहाँ पर चैट करने का ऑप्शन आता है या इंटरवीन करने का ऑप्शन रहता है। तो ये हिस्ट्री में मिस्टर शारिम जा चुके हैं, तो इस वजह से यहाँ पर सेंड टेम्पलेट आ रहा है। टेम्पलेट भेज के आप चैट को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट सेक्शन में मूव करेंगे। रीड में भी आपको सेम आएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको डेटा दिख जाएगा रीड का, कितने लोगों ने आपके मैसेजेस को पढ़े हैं। CSV डाउनलोड करना चाहते हैं, क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं इस डाउनलोड CSV ऑप्शन से। अब हम फील्ड की तरफ जाएंगे। फील्ड में आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको फील्ड का रीज़न भी दिखाता है ये, कि फील्ड में क्या क्या दिखाता है। तो आपको नेम दिखा रहा है, नंबर दिखा रहा है, स्टेटस दिखा रहा है, फील्ड कब हुआ था और रीज़न क्या है ये भी दिखा रहा है आपको। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अगर डेटा एक्सपोर्ट करना है सेलेक्ट ऑल करके डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फील्ड का रीज़न दिखा रहा है, यूज़र नंबर इज़ अ पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर था ये मेटा ने अपने पास रखा हुआ है, इस पर टेस्टिंग करती है, एक्सपेरिमेंट करती है, इस वजह से इस पर मैसेजेस नहीं जा सकते हैं आगे कोई भी कैंपेन के। इसी तरह से फील्ड के 2-3 और रीज़न मिलते हैं। एक होता है हेल्दी इकोसिस्टम। इसका मतलब होता है कि वहाँ पर हेल्दी इकोसिस्टम का कैपिंग लग गया है कि वो X नंबर ऑफ कैंपेन ही ना सिंगल डे हर यूज़र रिसीव कर सकते हैं, चाहे आप हो हम हो, हर यूज़र X नंबर ऑफ कैंपेन ही ना सिंगल डे रिसीव कर सकते हैं। जैसे ही वो थ्रेशोल्ड पूरा होता है ऑटोमेटिकली 24 आवर्स के लिए आपको कोई मार्केटिंग मैसेजेस नहीं आ सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर जो लिमिट होती है वो मेटा ने डिस्क्लोज नहीं किया, बट एज पर आवर एक्सपीरियंस हम बोलेंगे 10 से 12 लगभग ऐसे मार्केटिंग मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं इन अ सिंगल डे। 12 से ऊपर होता है तो मार्केटिंग मैसेजेस फेल्ड हो जाते हैं। तो अगर हेल्दी इकोसिस्टम का कोई इशू आ रहा है तो इसका मतलब कि मेटा के एंड से कैपिंग लगी हुई है, पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो ये नंबर मेटा के पास सबमिटेड है ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट के तौर पे। एक और इशू आती है 2 वे कम्युनिकेशन लैक करने की वजह से आप मैसेजेस नहीं भेज पाते हैं। मान लीजिए आपने एक कस्टमर को मैसेजेस भेजा 10 बार और 10 के 10 बार में उन्होंने एक बार भी रिप्लाई नहीं किया। इट मीन्स दैट कि वहाँ पर 2 वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, सिर्फ आप मैसेजेस भेज रहे हो, आपके कस्टमर कोई रिस्पॉन्सेज आपको दे नहीं रहे। तो वैसे इकोसिस्टम मेटा कंसिडर करती है अनहेल्दी और उसको मैसेजेस फर्दर रोक देती है कैंपेन अनटिल अनलेस वो कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं आपको। सपोज इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं। आप किसी नंबर पर 10 से 12 बार कैंपेन भेजो, 13वां बार अगर फेल हो जाता है, आप उस नंबर को बोलो कि एक बार हाई ड्रॉप करें, ऑटोमेटिकली देखो 14वीं बार में वो कैंपेन उनको रिसीव हो जाएगा क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्स किया। तो मेटा चाहती है 2 वे कम्युनिकेशन बिल्ड हो रादर देन कि सिर्फ आप मार्केटिंग करें। गॉट इट? तो इस वजह से यहाँ पर आप रीज़न देख सकते हैं और रीज़न का कोई इशू नहीं है हमारे साथ। अगर कभी भी ये फेल्ड होता है तो हमने जैसे आपको ऑप्शन दिया है कि आप SMS के थ्रू इस लीड्स को ट्रांसफ़र कर, इस लीड को आप कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेजेस इस लीड तक पहुंचा सकते हैं SMS के थ्रू भी। तो वहाँ पर आप कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई जो भी मैसेज व्हाट्सएप पे फेल हो जा रहा है उनको आप SMS से मैसेजेस भेज दो। तो ये कंडीशन का लॉजिक भी हम आपको बताएंगे कैसे लगा सकते हैं, कहाँ पर लगा सकते हैं, आगे की तरफ देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम मूव करेंगे रिप्लाइड सेक्शन में। रिप्लाइड सेक्शन पे आप जाएंगे, सेम स्क्रॉल नीचे करेंगे, कितने लोगों ने रिप्लाई किया है, कौन सा आपने बटन ऐड किया, उसने कौन से बटन पे क्लिक किया, वो भी इन्फो आपको दिख जाता है। जैसे हमने यहाँ पर दिखाया था, देखिए चैट खोल के मैं दिखा देता हूँ आपको। इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, इन्होंने इंटरेस्टेड पे रिप्लाई किया मेरे को, इंटरेस्टेड पे क्लिक किया तो इंटरेस्टेड का रिप्लाई आया मेरे पास। उसी तरह से यहाँ पर डिनोट कर दिया कि इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था। तो इसी तरह से आप ऑडियंस को अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट ऑल करके डाउनलोड CSV कीजिएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा ये कॉन्टैक्ट। तो होप सो ये कैंपेन एनालिटिक्स आपको समझ में आएगी, कैंपेन किस तरह से पढ़ सकते हैं। कैंपेन आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, फिल्टर के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, ये ऑप्शंस भी हमने आपको अवेल कराया। कैंपेन में नेक्स्ट मूव करेंगे, हमारा था ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सबसे पहली चीज़ें पूछता है कैंपेन नेम। अब हम समझते हैं 2-3 चीज़ें इसमें। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, CSV ब्रॉडकास्ट क्या होता है, API कैंपेन क्या होता है, क्योंकि तीनों का काम सेम है, मैसेजेस भेजना, बट तीनों की फंक्शनैलिटी अलग अलग है। क्यों? ब्रॉडकास्ट जो होती है वो कॉन्टैक्ट सेक्शन में जितने भी आपके कॉन्टैक्ट सेव हैं सिर्फ उन पे आप कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट CSV ब्रॉडकास्ट जो होती है वो CSV ब्रॉडकास्ट होती है, यानी एक्सेल शीट पे जो भी आपके कॉन्टैक्ट सेव्ड हैं आप सिर्फ और सिर्फ उनको टारगेट करना चाहते हैं तो आप CSV ब्रॉडकास्ट यूज़ करेंगे। अगर आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट प्री सेव्ड जो कॉन्टैक्ट आपके पैनल में है सिर्फ उनको टारगेट करना है तो आप नॉर्मल ब्रॉडकास्ट करेंगे। अगर आप में कोई ऑटोमेशन सेट किया हुआ है कि जैसे ही बिलिंग मेरी बिल होती है यहाँ से जनरेट बिलिंग सॉफ्टवेयर से उनके व्हाट्सएप पे भी वो बिल चली जानी चाहिए, तो उस तरह का अगर आपने कुछ ऑटोमेशन सेट किया तो उसके लिए होगा API कैंपेन यूजफुल। होप सो ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो। इसी पे हम नॉर्मल ब्रॉडकास्ट पे चलते हैं। सबसे पहले जब भी आप कैंपेन ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको पूछेगा कैंपेन का नेम क्या सेट करना। तो मैंने एक कैंपेन का नेम सेट कर दिया यहाँ पर एज सपोज टेस्ट 06। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया है।
अब यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन पूछ रहा है, क्योंकि हमने डायरेक्टली कॉन्टैक्ट सेलेक्ट नहीं किया था। मैंने कॉन्टैक्ट सेक्शन में भी आपको बताया था कि आप कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करके ब्रॉडकास्ट पे क्लिक कीजिएगा, ब्रॉडकास्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, बट हमने यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट सेलेक्ट नहीं किया, तो ये कॉन्टैक्ट लेगा कहाँ से? तो ये फिल्टर ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब आप फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर फिल्टर करना चाहता हूँ भाई कि मेरे को एजेंट के थ्रू फिल्टर कीजिए, एजेंट का, जैसे कि लेट मी जस्ट स्विच बैक टू द प्रीवियस पैनल। ओके, तो चलिए लास्ट सीन अगर 24 आवर्स करके हम अप्लाई करते हैं तो देखिएगा, एक बार मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ। मैं लास्ट सीन 24 आवर्स का अप्लाई करता हूँ। देखिए नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स इन दी फिल्टर ऑडियंस 10, तो मेरे 10 कॉन्टैक्ट सेलेक्ट हो गए हैं जो लास्ट सीन जिनका 24 आवर्स था। उसी तरह से आप फिल्टर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। वेरियस फिल्टर ऑप्शन है हमारे पास। क्रिएटेड ऐड के थ्रू करना चाहते हैं, कोई एजेंट्स पर्टिकुलर किसी एजेंट के ही क्लाइंट को आप टारगेट करना चाहते हैं, इंटरवीन बाय एजेंट कर दें, इंटरवीन पे ही सिर्फ करना चाहते हैं, इंटरवीन पे कर सकते हैं, सोर्स पे करना चाहते हैं, सोर्स पे कर सकते हैं। वेरियस फिल्टर आप सारे फिल्टर के साथ प्ले करें और देखें किस तरह से क्या फिल्टर काम करता है। नेक्स्ट हम जैसे ही कॉन्टैक्ट्स को फिल्टर कर लिया मैंने लास्ट 24 आवर्स को, मेरे को यहाँ पर ऑडियंस साइज दिख गई है 10 है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपसे टेम्पलेट का नाम पूछेगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि टेम्पलेट का नेम ऐसा रखें जो आपको याद हो, या फिर आप डिटरमिन कर सकें, या उस टाइम पे आप ये पहचान सकें कि वो टेम्पलेट किस लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हमने टेस्ट 5 के नाम से एक टेम्पलेट क्रिएट किया था। देखिए हमने ये टेम्पलेट क्रिएट किया था और ये टेम्पलेट यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे प्रीव्यू सेक्शन पे भी दिख रही है कि कैसा दिखेगा। अब यहाँ पर हमने एक पैरामीटर सेट किया था, राइट, जो हेलो के बाद हमने एक डबल कर्ली ब्रैकेट 1 लगाया था, वो पैरामीटर्स है। तो वो मोस्टली वहाँ पर हम नेम देते हैं तो नेम हो जाएगा। और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कि अगर नेम हमको नहीं मिलेगा, उस रो पे अगर कोई रो खाली रहेगा तो हम क्या लेंगे, तो वहाँ पर आप सर ऐड कर सकते हैं। जो भी आप अपने बिजनेस कस्टमर्स को बोलना चाहते हैं आप वहाँ पर ये फॉल बैक वैल्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट मीडिया अपलोड का ऑप्शन आता है, यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको यहाँ पर मीडिया दिख रहा है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर मीडिया नहीं दिख रहा है क्योंकि ये API का मीडिया लाइब्रेरी है, आपके डेस्कटॉप का नहीं है या सिस्टम का नहीं है। तो सिस्टम के मीडिया लाइब्रेरी के लिए यहाँ पर अपलोड पे विजिट कीजिए। इमेज ऐड करना, इमेज पे क्लिक कीजिएगा। इस तरह का मीडिया आपका सिस्टम का मीडिया जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो भी फाइल आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मैं इनका सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया देखिए इमेज यहाँ पर ऐड हो गया। अब मैं ये इमेज को यूज़ करना चाहता, मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखिए इमेज यहाँ पर आ गया। तो एज सच आप यहाँ पर कोई भी इमेजेस को ऐड कर सकते हैं अपने कैंपेन के अकॉर्डिंग। जैसे ही अपलोड कर देंगे आप यहाँ पर सेंड पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हमसे प्रो प्लान लिए हुए हैं तो यहाँ पर कैंपेन शेड्यूलिंग का भी ऑप्शन आता है। अब इसको सिर्फ ऑन करना है आपको। डेट और टाइम आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर सेंड कर दीजिए, उसी डेट और टाइम पे वो मैसेज जाएगा। होप सो ये शेड्यूलिंग भी क्लियर होगा और ये कैंपेन किस तरह से ब्रॉडकास्ट करते हैं, नॉर्मल ब्रॉडकास्ट है, वो पार्ट भी आपसे क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करेंगे एक्सेल की ओर। व्हाट्सएप फ्रॉम एक्सेल, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे सेम कैंपेन नेम पूछ रहा है, हम कैंपेन नेम दे देंगे। कैंपेन नेम देने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। लास्ट टाइम क्या पूछा था हमसे, फिल्टर करने के लिए ऑडियंस को, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट प्री सेव कॉन्टैक्ट से लेना चाहता था। अब ये CSV कर रहे हैं तो हमें CSV फाइल मांगेगा कि कौन से CSV फाइल पे करना है। तो CSV फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा। हमने डेस्कटॉप पे एक फाइल बना के रखा हुआ है, मैं सिंपली वो फाइल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ओपन किया, ये फाइल ओपन हो गया। अब देखिए मैपिंग मैंने कॉन्टैक्ट में भी आपको बताया था कि 3 पार्ट कॉन्टैक्ट्स में कंपलसरी है, नेम होना चाहिए, नंबर होना चाहिए एंड सोर्स होना चाहिए। अब यहाँ पर भी आपको 3 हेडिंग दिख रही है, नेम, नंबर एंड सोर्स। ये जो लेफ्ट साइड की आपको जो हेडिंग दिखती है ना, ये आपके एक्सेल शीट की हेडिंग है। मैंने एक्सेल शीट पे 3 कॉलम बनाया हुआ है, एक नेम का, एक नंबर का, एक सोर्स का। तो ये तीनों कॉलम यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। अब इसको मैप करना है, नेम को आप अलाइन कर दीजिए यूज़र नेम से, नंबर को आप अलाइन कर दीजिए फुल नंबर से। आप सोर्स को कैंपेन के सेक्शन में लीव कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट में ये कंपलसरी है बट कैंपेन में ये आप लीव कर सकते हैं। तो अगर आपने सोर्स का कोई एट्रीब्यूट्स क्रिएट नहीं किया है, मैंने एट्रीब्यूट्स क्रिएशन भी आपको बताया है, अगर आपने सोर्स का कोई एट्रीब्यूट्स नहीं क्रिएट किया तो आप इसको छोड़ दें और आप इसको ऐसे ही एज इट इज रहने दें। अब यहाँ पर पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट कंट्री कोड। आप जैसे ही डिफ़ॉल्ट कंट्री कोड पे क्लिक कीजिएगा, सबसे पहला ऑप्शन आता है सिलेक्ट ग्लोबल, और बाकी हर कंट्री का आपको ये रहता है कंट्री कोड मेंशन्ड है। अगर आप सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स को टारगेट करते हैं और आपके एक्सेल शीट में सिर्फ नंबर लिखा हुआ, कोई कोड नहीं लिखा हुआ, आप यहाँ पर कंट्री कोड डिफ़ॉल्ट इंडिया दे देंगे, ऑटोमेटिकली सबके आगे 91 लग जाएगा। बट आपके पास मिक्स डेटा है, आप इंटरनेशनल एज वेल एज इंडियन क्लाइंट्स दोनों को टारगेट करते हैं, बट आपके पास डेटा जो है एक्यूमुलेटेड एक ही जगह पे। इंटरनेशनल के भी लीड्स आपके पास मौजूद हैं, इंडियंस के भी लीड मौजूद हैं, बट दे आर इन अ सिंगल एक्सेल शीट।
अब वहाँ पर लास्ट प्रीवियसली क्या करना पड़ता था आपको कि एक्सेल शीट को सेपरेट करना पड़ता था, इंडियन क्लाइंट अलग कीजिए, इंटरनेशनल क्लाइंट अलग कीजिए, तब फिर आप मैसेजेस भेज सकते थे। बट इस पैनल पे आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली सारे नंबर को एक्सेल पे डालिए विदाउट एनी कंट्री कोड, सॉरी सारे नंबर को एक, अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली एक्सेल शीट में सारे नंबर को ऐड करेंगे, जैसे ही नंबर ऐड करेंगे अलॉन्ग विद कंट्री कोड, प्लस नहीं ऐड करेंगे, कंट्री कोड ऐड कीजिएगा, ग्लोबल सेलेक्ट कीजिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, वो डेटा ग्लोबल पे जाएगा। अब उसमें कंट्री कोड प्लस 91 लगा हुआ है, प्लस 4947 लगा हुआ, प्लस 55 लगा हुआ, इट डजेंट मैटर, और रिस्पेक्टिव कंट्री में वो मैसेजेस पहुंच जाएंगे। सेम प्रोसेस है, टेम्पलेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, टेम्पलेट एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, पैरामीटर डिफाइन कर लीजिए, मीडिया अपलोड कर लीजिए, टेम्पलेट आप यहाँ पर राइट साइड में प्रीव्यू दिख रही है। अगर आपको वेल एंड गुड लग रहा है कि हाँ ये मेरे बिजनेस के रिलेवेंट है, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, इमेज भी सारी चीज़ें सही है, हम इस पर सेंड पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये कैंपेन सेंड हो जाएगा। अगर हम कैंपेन शेड्यूलिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर कैंपेन शेड्यूलिंग ऑफ का ऑप्शन है, क्योंकि कैंपेन शेड्यूलिंग सीएसवी पे नहीं होती है, कैंपेन शेड्यूलिंग आपकी होती है नॉर्मल ब्रॉडकास्ट पे। नेक्स्ट हमने सीएसवी ब्रॉडकास्ट देख लिया है, हमने ब्रॉडकास्ट नॉर्मल भी देख लिया। अब हम एपीआई कैंपेन देखेंगे। एपीआई कैंपेन के लिए एपीआई कैंपेन पे क्लिक करेंगे, कोई भी एक कैंपेन नेम दे देंगे, आप जो भी कैंपेन नेम देना चाहते हैं, कौन सा टेम्पलेट है, जैसे मैं अगर ये टेम्पलेट यूज़ करता हूँ एपीआई कैंपेन के लिए, ऑटोमेशंस के लिए एक टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, सेट योर कैंपेन लाइव पे क्लिक करेंगे, वो कैंपेन अगली बार से लाइव हो जाएगा। जब भी जो भी उसमें कॉन्फ़िगरेशन की हुई है उसके अकॉर्डिंग उसमें मैसेजेस जाने आपके कस्टमर को शुरू हो जाएंगे। तो ये जब भी एपीआई कैंपेन आप सेट करेंगे, ये हमारी टीम के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे, वो आइदर ऑन कॉल और ऑन मीटिंग, और हमारी टीम और डेवलपर्स आपके डेवलपर्स को गाइड कर देंगे किस तरह से सेटअप करना है, या फिर हो सकता है हम आपके बिहाफ पे भी सेटअप कर सके एट अ नॉमिनल कॉस्ट। तो आप इस चीज़ को जब भी आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी अपने आरएम को कनेक्ट करेंगे अपने साथ, और वो मीटिंग अरेंज करके हमारे से कनेक्ट कर देंगे और हम इस चीज़ का आपका कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। नेक्स्ट हम कैंपेन में मूव करेंगे हमारे सबसे लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, व्हाट्सएप प्लस एसएमएस ब्रॉडकास्ट, जिसके लिए हमने ये पैनल एक्सेप्शनली बनाया है एडिशनली। अब हम मूव करेंगे हमारे सबसे लास्ट सेक्शन पे, जो कि है व्हाट्सएप प्लस एसएमएस ब्रॉडकास्ट, जो कि इस पैनल का सबसे हाईलाइटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है? जैसे अभी आपने देखा कि मैंने ब्रॉडकास्ट में जब भी ब्रॉडकास्ट करता हूँ तो कभी कभी कैपिंग की इशू आ जाती है, कभी वो व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं है, कभी कोई सिनेरियो हो रही है उसकी वजह से मैसेजेस फेल्ड हो जा रहे हैं, बट मेरे लीड तो वेस्ट हो जा रहे हैं ना। मैं अपने जो बिजनेस इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स को पहुँचाना चाहता हूँ वो उस टाइम पे नहीं पहुँच पा रहा जिस टाइम पे मैं पहुँचाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला, व्हाट्सएप प्लस एसएमएस ब्रॉडकास्ट। हमने एक पैनल पे व्हाट्सएप प्लस एसएमएस ब्रॉडकास्ट किया है कि व्हाट्सएप पे फेल्ड हो जाए तो आप एसएमएस के थ्रू वो मैसेजेस मेरे क्लाइंट को पहुँचा दो, बट ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है हर क्लाइंट तक पहुँचना, किसी भी जरिए पहुँचाओ, चाहे अदर ऑन व्हाट्सएप और एसएमएस, आप मैसेज उनको पहुँचा दो। तो उस सिनेरियो में आपका ये व्हाट्सएप प्लस एसएमएस ब्रॉडकास्ट बहुत यूज़फुल होगा। उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपना कोई भी एक कैंपेन नेम दे दे, जैसे मैं यहाँ पर टेस्ट 05 दे देता हूँ। मैं नेक्स्ट पे क्लिक जैसे ही करता हूँ, अब CSV फाइल आपसे पूछ रहा है। CSV फाइल जैसे मैंने प्रीवियसली आपको अभी बताया CSV ब्रॉडकास्ट में कि आप सिंपली कोई भी एक फाइल सेलेक्ट करेंगे जो CSV फॉर्मेट में होगा। इसी तरह से आप मैपिंग कर लें, नेम को नेम से, फ़ोन नंबर को फ़ोन नंबर से, सोर्स को आप छोड़ सकते हैं, कंट्री कोड अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने ग्लोबल सेलेक्ट किया था, इस टाइम मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास मोस्टली इंडियन ही क्लाइंट्स हैं जो एक्टिव हैं और जिनका नंबर एक्सेल शीट पे, तो इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं देखिए यहाँ पर एसएमएस ऑफ है, मैं अगर नेक्स्ट कर दूंगा ये नॉर्मल ब्रॉडकास्ट हो गया, यानी नॉर्मल CSV ब्रॉडकास्ट हो गया, क्योंकि नेक्स्ट करने के बाद ये सेंड, देखिए टेम्पलेट पूछ रहा है आपसे, या एसएमएस ट्रिगर के बारे में पूछ रहा है, ये अपने आप इन्फॉर्मेशन सेट कर सकते हैं। अगर मैंने इसको ऑन कर दिया, मैं यहाँ पर ही सेट कर सकता हूँ उसको किस डेटा पे होना चाहिए भाई, कि सारों पे भेज दो, कि व्हाट्सएप पे ही भेजो, एसएमएस पे ही भेजो, बट मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, व्हाट्सएप पे जो सेंड वाले डेटा है सिर्फ उन्हीं पे आप एसएमएस भेजिए। मैं चाह रहा हूँ नहीं, व्हाट्सएप पे जो डिलीवर्ड डेटा आप उन्हीं पे भेजिए, या व्हाट्सएप पे जो फेल्ड है सिर्फ उन्हीं पे भेजिए। तो हम फेल्ड वाला सिनेरियो देख लेते हैं, हमने फेल्ड सेलेक्ट कर लिया। इसका काम क्या होगा कि जो मैसेजेस व्हाट्सएप पे फेल्ड हो जाएंगे वो डेटा ये अपने पास एक्वायर करेगा और उसी डेटा पे वो एसएमएस भेज देगा, एसएमएस ट्रिगर्ड कर देगा। बाकी सारी चीज़ें हम आपके एंड पे सेट कर देंगे, जैसे क्लाइंट आईडी हो गई, एपीआई की हो गई, सेंडर आईडी हो गई,
कौन सा टेम्पलेट भेजना है, टेम्पलेट सेव करेंगे, एसएमएस टेम्पलेट वाला जो ऑप्शन मैंने बताया था टेम्पलेट क्रिएशन में, वहाँ पर एसएमएस टेम्पलेट सेव करने का ऑप्शन आता है। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको वो टेम्पलेट दिख जाएगा, वो टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, सेलेक्ट व्हेन एसएमएस शुड बी ट्रिगर्ड, फील्ड पे हम क्लिक किया, नेक्स्ट पे प्रोवाइडर जो है आपके सर्विस प्रोवाइडर वो सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जो डीएलटी प्रोवाइडर वो सेलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिकली जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको सेंड का ऑप्शन आ जाएगा, आप सिंपली सेंड पे क्लिक कीजिएगा और वो मैसेजेस आपके क्लाइंट तक पहुंच जाएगा। फेल्ड होने के बाद सेम लॉजिक अप्लाई हो जाएगी कि अगर व्हाट्सएप पे फेल्ड हो गए ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल एसएमएस पे उनको मैसेजेस चले जाएंगे। तो इसका एडवांटेज आपको यही होगा कि जो भी कॉन्टैक्ट्स आपके फेल्ड हो जाते थे, जो प्रीवियसली नहीं जाते थे, जिनके पास मैसेजेस, उनको भी मैसेज जाना शुरू हो जाएगा। और भी इसमें कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप हमसे कनेक्ट होने के बाद जान पाएंगे। आप जब भी इस पैनल को यूज़ करना चाहते हैं या फिर हमसे ट्रायल लेना चाहते हैं, हमारे पास क्योंकि 7 डेज़ का ट्रायल भी अवेलेबल है। आप किसी भी गिवन पॉइंट पे किसी भी आरएम से या किसी भी एजेंट से आप कनेक्ट हो जाएं, उनको बोले हमको 7 डेज़ का ट्रायल दे दें, वो आपको 7 डेज़ का ट्रायल लाइव करके दे देंगे। आप 7 डेज़ यूज़ करें। उस यूज़ सिनेरियो में भी हम आपको बहुत सारे ऐसे केसेस बता देंगे, बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बता देंगे जिससे आपकी कैंपेन थोड़ी स्मूथ हो जाएगी, जिससे आप अच्छे से टेम्पलेट क्रिएट कर पाएंगे, जिससे आपको ये फेल्ड का इशू बहुत कम दिखेगा। इस तरह के हम थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे जब भी आप हमसे कनेक्ट होंगे। तो ये हमारा कैंपेन सेक्शन का कंप्लीट हिस्ट्री थी। इसमें हम आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा पा रहे हैं व्हाट्सएप प्लस एसएमएस ब्रॉडकास्ट में, क्योंकि हमने एसएमएस अभी कॉन्फ़िगर इसमें नहीं किया है, क्योंकि ये डेमो पैनल है हमारा। जब भी आप हमसे पैनल लेंगे हम आपके एसएमएस भी कॉन्फ़िगर कर देंगे। अगर आपने हमसे एसएमएस सर्विस ली हुई है तब हम उसको एसएमएस भी कॉन्फ़िगर कर देंगे, तो आपका दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली वर्क करने लगेगा। होप सो ये कैंपेन सेक्शन आपको क्लियर होगा। इंडिविजुअली मैंने हर सेक्शन कवर अप कर दिए हैं। डैशबोर्ड के लिए अलग वीडियो बना दिया है मैंने, टीम इनबॉक्स के लिए अलग वीडियो बना दिया है। सारे इंडिविजुअल सेक्शंस के लिए मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियोस क्रिएट कर दिए हैं, ताकि आपको किसी भी सेक्शन में इशू आए आप उस सेक्शन की वीडियो देख के उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। एज सच अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट आती है, कभी भी आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में फंस जा रहे हैं, स्टक हो जा रहे हैं, आप सिंपली अपने आरएम को कॉल कीजिएगा, उनको अपना प्रॉब्लम बताइएगा, उनको स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा कि मेरे को ये इशू आ रही है। आपको वो मीटिंग में लेके हमारे डेवलपर से कनेक्ट कराएंगे, हमसे कनेक्ट कराएंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम आपको सेम डे पे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इन केस वो अगर सॉल्यूशन हम प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, इट मीन्स दैट कि वो हमारे बैकएंड से इशू नहीं है, वो मेटा के एंड से इशू है। हम उस इशू को एक्सक्लेट करेंगे मेटा पे, हम टिकट रेस करेंगे आपके बिहाफ पे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो सॉल्यूशन आपको मिल सके, ताकि आपके बिजनेस में कोई लॉस ना हो सके। कंप्लीट वीडियो हमारे व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का, होपफुली ये इन्फॉर्मेटिव हुआ आपके लिए।